और अब आपको एक बहुत ही अहम और बड़ी और सनसनीखेज खबर से रूबरू कराते हैं। किसी की किडनी निकाल ली जाती है, धोखा देकर, दबाव डालकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। किडनी का कारोबार फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल पर, मोरिंगो क्यूआरजी पर दिल्ली के रहने वाले एक व्यापारी के साथ मिलकर पलवल की रहने वाली महिला से धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के आरोप लगे हैं। इसके चलते पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर क्यूआरजी मोरिंगो अस्पताल के एक डॉक्टर, एक कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के रहने वाले कारोबारी और मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक बहुत ही सनसनीखेज और बड़ा मामला सामने आया। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहना है पीड़िता का, वो भी आपको सुना। ये लोग हैं दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने, दिल्ली के बेस्ट 3 इंजीनियर्स और कंसल्टेंट में से इनकी गिनती आती है। जिसने मेरी किडनी ली है उसका नाम है विनोद मगोत्रा। उसके साथ शामिल है उसकी वाइफ अंबिका मगोत्रा। और यहाँ तक कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शामिल थे उनके कज़न तेजेंद्र कुमार कोरा और तेजेंद्र कुमार कोरा के फ्रेंड ओम प्रकाश, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और हॉस्पिटल वाले श्रीराम काबरा, नेफ्रो के डायरेक्टर, और जी क्यूआरजी फरीदाबाद सेक्टर 16, और स्वाति कोऑर्डिनेटर, जिसने कि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स में विनोद मगोत्रा का साथ दिया। इन लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। सर अभी तक प्रारंभिक जांच जो हुई थी वही हो पाई थी और उसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। 333 नंबर एफआईआर है। उसके अंदर महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे बच्चों और पति को ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, और किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को होती है। तो इस महिला के पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए उसके पत्नी के नाम से, और उसके बाद में क्यूआरजी अस्पताल के साथ मिलीभगत करके इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। क्योंकि इससे पहले ये 4 अस्पताल में और भी गए थे जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ संदेह हुआ। ये बहुत ही सनसनीखेज और बड़ा ही अलग किस्म का ये मामला निकलकर सामने आया। एक महिला पर दबाव बनाया गया, लालच दिया गया, ब्लैकमेल किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल राठी, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, अब तक पुलिस में शिकायत तो दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई की? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? देखिए, बिल्कुल नासिर जी, एफआईआर दर्ज हुए जो है वो 2 दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। इसमें जो है वो क्यूआरजी हॉस्पिटल के वो डॉक्टर भी शामिल हैं जो मेन प्रबंधक हैं, जिनके द्वारा जो है वो इस पूरे किडनी जो है वो उस महिला की ट्रांसप्लांट की गई। एक कोऑर्डिनेटर शामिल है और एक कहीं न कहीं जो है वो उद्योगपतियों के साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद फिलहाल वो महिला जरूर थाने और पुलिस चौकियों के चक्कर काट रही है। कभी दस्तावेज के बहाने से जो है वो महिला के कि आप दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, आप वहां के डिटेल भेजिए वहां। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो पीड़िता है वो खुद जो है वो पुलिस चौकी और चाहे एसीपी ऑफिस या फिर चाहे सीपी ऑफिस, तीनों जगह के चक्कर काट रही है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में ना ही तो हॉस्पिटल प्रबंधक से किसी आदमी को बुलाया है, ना ही जो है वो जो उद्योगपति था जिसने किडनी धोखे से उस महिला की जो है वो ट्रांसप्लांट करवाई उसको बुलाया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो किसी को भी जो है वो फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है वो उस ठोस जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई पहले दी। भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और भी कुछ बातें निकल कर आई हैं इस अस्पताल को लेकर, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल नासिर जी, देखिए इससे पहले जिस तरीके से हमने पहले भी इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जो कि मजदूरों की मौत का मामला था, जिसमें 4 मजदूरों की मौत इसी अस्पताल के अंदर हुई थी। इसी अस्पताल की नेग्लिजेंसी के चलते हुई थी, जो कि सीवर की सफाई करने के लिए मजदूर आए थे और उसके बावजूद उनको जो है वो जो सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए आए थे, लेकिन जो सीवर है उसके अंदर जो है उनको उतार दिया गया था। तो इसी तरीके से एक नहीं कई ऐसे पहले भी जो है वो इस हॉस्पिटल के मामले जो है वो सामने सुर्खियों में आते रहते हैं। इस हॉस्पिटल की जमीन को लेकर के अक्सर जो है ये हॉस्पिटल अपने विवादों में चलता आ रहा है, क्योंकि ये जो जमीन है, जिस जमीन के ऊपर इस हॉस्पिटल को बनाया गया है, वो एक ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो ट्रस्ट को लिए अलॉट की गई थी। एक सवाल और उस पर आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान आया, किसी तरह की अपनी कोई सफाई आई है? और पुलिस पर जो आप कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं कोई दबाव है या कुछ बातें पुलिस जो कार्रवाई अब तक नहीं कर पा रही है, फिर पुलिस जांच में लगी है अभी?
देखिए, पुलिस से जिस पूरे मामले को लेकर कर ने हम बात करी, तो पुलिस साफ तौर से कह रही थी कि फिलहाल जो महिला के बयान हैं उसके आधार पर उन्होंने मामला दर्ज करा है। अब उनकी जो है वो तफ्तीश शुरू होगी इस पूरे मामले को लेकर के। वो तफ्तीश 1 महीना चलती है, 2 दिन चलती है या 2 महीने चलती है, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से पुलिस की जो है वो तफ्तीश शुरू होती है। लेकिन देखिए नासिर जी, इसमें एक सवाल जरूर निशानियां खड़ा होता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कि इसमें एक बात तो सीधे तौर से बनती है कि कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज जो है वो तैयार किए गए, क्योंकि इस महिला ने जो है वो इससे पहले चाहे फिर बात करी जाए मेट्रो हॉस्पिटल में वो महिला गई थी, जो उद्योगपति था वो इस महिला को लेके गया था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, चंडीगढ़ पीजीआई में उसको लेके गया था। वहां से जो है वो इनको बकायदा पुलिस की धमकी देकर के वहां से भगाया गया कि आप जो है वो, क्योंकि फर्जी दस्तावेज इस महिला के तैयार करे गए हैं, और फर्जी दस्तावेज जो कि 28 वर्ष की ये महिला है, और जो दस्तावेज उसके तैयार किए गए थे वो 56 वर्ष, यानी कि जो पीड़ित जो युवक था, जो कि आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसके जो है वो मिसिज के नाम से जो है वो इसने तैयार करवाए गए थे। नाम उनका था और जो फोटो है वो इस महिला की उन दस्तावेजों पर लगी थी। तो सीधे तौर पे ये मामला तो तुरंत जो है वो बनता है कि हॉस्पिटल ने कहीं ना कहीं जब सभी जगह से इनकार हो गया था, सभी जगह से मनाही हो गई थी कि एक किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि फैमिली रिलेशन में ही सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यूआरजी हॉस्पिटल जो है वो इस किडनी को ट्रांसप्लांट कर देता, तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि सीधे तौर पर जो है वो हॉस्पिटल की भी इसमें पूरे तरीके से नेग्लिजेंसी है। जी शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और ऐसे मामलों में, इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ऐसे लोगों को जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और पुलिस की जांच में अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, आने वाला वक्त बताएगा।